हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल गुरुजी। और आज हम आपको बताने वाले हैं एसी में गैस चार्जिंग कैसे करते हैं और गैस चार्जिंग करने से पहले हमें कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनानी पड़ती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम करते हैं फ्लैशिंग। पूरे यूनिट की हम फ्लैशिंग करते हैं। उसके बाद लीक टेस्टिंग कि हमारे यूनिट में कहीं लीकेज तो नहीं है, नहीं तो गैस चार्जिंग करने के बाद हमारी गैस सारी बेकार हो जाए, वेस्ट हो जाए। और उसके बाद हम करते हैं वैक्यूमिंग। वैक्यूमिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारी यूनिट में कहीं पे भी नमी ना हो, कोई दूसरी एयर ना हो, सिर्फ और सिर्फ गैस ही हो। और उसके बाद हम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस चार्जिंग। तो आज हम सीखेंगे कि एसी में गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लैशिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम है जो कि स्प्लिट एसी की डायग्राम बनाया हुआ हमने। ये है हमारा आउटडोर, ये हमारी इनडोर। तो फ्लैशिंग करने के लिए हम फ्लैशिंग दो जगह से करते हैं, कंडेंसर से करते हैं और यू ऑपरेटर से करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लैशिंग कैसे और कहाँ करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कंडेंसर को, तो अब फ्लैशिंग करने के लिए कंडेंसर को सबसे पहले हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं। कंप्रेसर हमारा ऑन रहता है और यहाँ से हम इसको काट देते हैं। ये जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर को काट के निकाल देते हैं। और जब हमारा कंप्रेसर ऑन रहेगा तो अंगूठे के मदद से, अपने हाथ के अंगूठे से हम कंडेंसर को, पाइप को ऐसे दबाते हैं। और हमारे कंप्रेसर से जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमारा अंगूठा वहाँ पे टिक नहीं पाता है और कुछ ही समय बाद हमारा अंगूठा अपने आप हटने लगता है। यहाँ से हमारा अंगूठा जो है वो ऑटोमेटिक फिसलने लगता है या फिर कहीं की दूर भागने लगता है। तो जैसे ही हमें लगे कि अब हमारा अंगूठा इस पे नहीं टिक पाएगा तो झटके से हम अपने अंगूठे को हटा लेते हैं। जैसे कि हमने कंप्रेसर को ऑन किया है और यहाँ से हमने कंडेंसर के पाइप को दबा के रखा है, इसमें प्रेशर बना रहा है। तो जैसे ही अब हमें लगे कि अब हमारा अंगूठा नहीं टिक पाएगा और हटने लगे तो झटके से हम तुरंत अपने अंगूठे को हटा लेते हैं। इसी से फायदा क्या होता है कि जब झटके से हम अपने अंगूठे को हटाते हैं तो जो हमारे कंडेंसर में जो भी अशुद्धियां हैं, जैसे कि ऑयल आ जाता है या फिर कोई भी, जिससे हमारा सिस्टम में जो भी गंदगी होती है वो उसी प्रेशर के साथ, कंप्रेसर की उसी प्रेशर के साथ वो बाहर आ जाता है। और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं कि जब तक हमारा कंडेंसर पूरी तरह से क्लीन नहीं हो जाता है। और जैसे ही अंदर से अशुद्धियाँ बाहर आना बंद हो जाती हैं और हमें लगे कि हमारा कंडेंसर पूरी तरह से क्लीन हो गया है तो हम इसमें एक नया फिल्टर जोड़ देते हैं। पुराने वाले फिल्टर को हटा के हम यहाँ पे नया फिल्टर जोड़ के यहाँ पे अच्छे से सफाई से एक वेल्डिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये नया फिल्टर हो जाता है और ये जुड़ा रहता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे कंडेंसर की फ्लैशिंग इस तरह से होती है। फिल्टर को हम काटते हैं, वहाँ पे अंगूठे की मदद से हम पूरे कंडेंसर की जो है फ्लैशिंग कर लेते हैं। और हमारा जब कंडेंसर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है तो उसमें नया फिल्टर जोड़ देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यू ऑपरेटर की फ्लैशिंग कैसे करते हैं। जिस प्रकार हमने कंडेंसर के फ्लैशिंग की थी, ठीक उसी प्रकार हम यू ऑपरेटर की, मतलब इनडोर के में जो यू ऑपरेटर है, हम उसकी भी फ्लैशिंग ठीक उसी प्रकार करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे एक बार कि क्या हुआ था। यहाँ से हमने काट के कंडेंसर की फ्लैशिंग की थी, यहाँ पे हमने नया फिल्टर जोड़ा था। अब जैसे कि हमारा कंप्रेसर अगर ऑन रहेगा तो ये प्रेशर यहाँ से होते हुए कैपिलरी से, डिस्चार्ज लाइन से होते हुए हमारे यू ऑपरेटर में जाएगा। यू ऑपरेटर में जाएगा तो यू ऑपरेटर से जो हमारी सक्शन लाइन आ रही है वो आके हमारे आउटडोर में जुड़ रही है।
तो जहाँ से ये जुड़ रही है यहीं से हम इसको निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, ये खोल लेते हैं, जो भी कहें। यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। और जब कंप्रेसर हमारा ऑन रहेगा तो इधर से तो खुला है, तो यहाँ से हमारी एयर खींचेगा। ये पाइप तो हट गई है, निकल चुकी है, तो यहाँ से एयर खींचेगा हमारा कंप्रेसर और डिस्चार्ज लाइन से होते हुए यहाँ पे आएगा और यू ऑपरेटर में हमारा पूरा हवा जाता रहेगा। तो अब हम ठीक उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे अंगूठे से दावे थे, तो ठीक उसी प्रकार इस वाले पाइप को, जो हमारी सक्शन की पाइप है, जो यू ऑपरेटर से आ रही है, तो उसी पाइप को हम अंगूठे से ऐसे तेजी से फुल ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ हम इसको सक्शन लाइन को दाबेंगे। और जब तक दाबेंगे जब तक कि हमारा हाथ इस पे टिका रहे। और जैसे ही हमें लगे कि अब हमारा हाथ इस पे नहीं टिक पाएगा, तो हम झटके से अपने अंगूठे को हटा लेंगे। जब झटके से अपने अंगूठे को हटाएंगे तो जो भी अशुद्धियां होंगी, जो भी ऑयल या कुछ भी कचरा गया रहेगा हमारी यू ऑपरेटर में, वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम जब तक करेंगे जब तक हमें ये मालूम ना हो जाए कि हमारा यू ऑपरेटर पूरी तरह से क्लीन हो गया है। जब हमें लगे कि हमारा यू ऑपरेटर पूरी तरह से क्लीन हो गया है, तो हम यहाँ पे अगर हम फ्लेयर को काट दिए हैं तो एक अच्छे से एक सुंदर सी फ्लेयरिंग करेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारे पूरे यूनिट की जो है फ्लैशिंग हो जाए। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि यूनिट की फ्लैशिंग कैसे करते हैं, आउटडोर की भी और यू ऑपरेटर की भी। और अब हम सीखेंगे कि सिस्टम में प्रेशर कैसे भरते हैं, मतलब लीकेज टेस्टिंग कैसे करते हैं कि हमारा सिस्टम कहीं से लीक तो नहीं है, कहीं हमने वेल्डिंग करने में कहीं सुराख तो नहीं छूट गया है, या फिर कहीं से भी इसमें एयर तो नहीं जा रही है। तो लीक टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो लीक टेस्टिंग करने के लिए हम अपने पूरे यूनिट में प्रेशर भरते हैं। प्रेशर भरने के लिए एक हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, सर्विस कंप्रेसर का। सर्विस कंप्रेसर में ये हमारी सक्शन लाइन होती है, उस पर हम कोई पाइप नहीं लगाते हैं। ये हमारे वातावरण से बाहर से ही एयर को अपने अंदर सक करता है। जो हमारे वातावरण बाहर की हवा होती है वो सक करता है और डिस्चार्ज लाइन से होते हुए हमारे सक्शन लाइन, जो हमारा ये यूनिट अभी हमारी ऑफ ही रहेगी सिर्फ, और ये कंप्रेसर ऑन रहेगा। और अब हम यूनिट को ऑफ कर देंगे। प्रेशर भरते वक्त यूनिट ऑफ रहती है, और जब तक प्रेशर रहेगा हम अपनी यूनिट को भूल के भी ऑन नहीं करेंगे। नहीं तो इससे हमारा कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो सकता है, हमारे कंडेंसर की जो कॉइल होती है, जो पाइप होती है, वो भी फट सकती हैं। तो हम कभी भी यूनिट को ऑन नहीं करेंगे जब तक हमारे यूनिट में प्रेशर रहेगा। इससे बहुत खतरा रहता है, ब्लास्ट होने का डर रहता है और ब्लास्ट हो भी जाता है। तो हमारे वातावरण से इसमें एयर खींचेगा सक्शन लाइन से, ये जो हमारा सर्विस कंप्रेसर है। और डिस्चार्ज लाइन से ये हमारा हाई प्रेशर गेज होता है। हाई प्रेशर गेज इसमें जो दिखाता रहता है कि इसमें यूनिट में हमने कितना प्रेशर को डाल रखा है। तो लगभग पूरे यूनिट में 300 से 350 प्रेशर PSI, 300 से 350 प्रेशर को हम इसमें डालेंगे हमारे सर्विस कंप्रेसर से पूरे यूनिट में। और जब हमारे यूनिट में 300 से 350 का प्रेशर आ जाएगा, तो अब हम सबसे पहले यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ करने से होगा क्या, ये वाली लाइन हमारी तो चालू रहेगी, ये वाली लाइन चालू रहेगी, मतलब इसमें प्रेशर तो बताता रहेगा। लेकिन इसको ऑफ करने से यहाँ पे ऑफ हो जाता है, मतलब ये प्रेशर आना बंद हो जाता है। तो हम अपने कंप्रेसर को बंद कर देंगे। लगभग 1 से या 2 घंटे तक हम वेट करेंगे। 1 से 2 घंटे तक हम इसमें 300 से 350 प्रेशर, जब इसमें सक्शन लाइन में पाइप लगा के, चार्जिंग लाइन लगा के हम प्रेशर 300 से 350 डाल देंगे, तो 1 घंटे से 2 घंटे तक हम वेट करेंगे। यदि हमारा प्रेशर हमारे भरे हुए प्रेशर से थोड़ा भी कम होता है या फिर
बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसका मतलब हमारे यूनिट में कहीं ना कहीं लीकेज है। और अगर थोड़ा भी 1 पॉइंट भी नहीं कम होता है, मतलब 10% भी नहीं कम होता है, या फिर कह सकते हैं 1 पॉइंट भी नहीं कम हो सकता है, पूरा 350 या फिर जितना भरे हैं उतना प्रेशर हमारा हाई प्रेशर गेज में शो हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी यूनिट कहीं से भी लीकेज नहीं है, हमारी यूनिट में कहीं से भी बाहरी हवा नहीं जा पा रही है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारे यूनिट में लीकेज नहीं है। और इस तरह से हम अपने यूनिट में प्रेशर भरते हैं, इस तरह से हम अपने यूनिट की लीक टेस्टिंग करते हैं। और नंबर 3 हम देखेंगे कि इसमें वैक्यूमिंग कैसे करते हैं। नंबर 2 हो गया हमारा लीक टेस्टिंग, ये फिर प्रेशर भरना। और नंबर 3 हम देखेंगे वैक्यूम कैसे करते हैं अपने यूनिट को। तो इसमें जो हमने नंबर 2 में जो इसमें हमने प्रेशर डाला था, जो एयर डाली थी, उसी एयर को निकालना है। जैसे कि एयर के साथ कोई नमी चली गई हो या फिर हवा ही चली गई हो, तो उसको पूरी तरह से निकालना है, 0% करना है। हमारे यूनिट में 0% एयर होनी चाहिए, ना के बराबर, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो अब उसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, एक तो हम वैक्यूम पंप का यूज कर सकते हैं। वैक्यूम पंप क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और दूसरा, हम इसी सर्विस कंप्रेसर का भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें हमें करना क्या होगा, ये जो हमारी सक्शन लाइन थी, इस सक्शन लाइन में हमें ये वाली पाइप को, ये जो हमारी चार्जिंग लाइन है, इस चार्जिंग लाइन को हमें सक्शन लाइन में जोड़ना होगा। और जो हमारा डिस्चार्ज लाइन थी, इसको खुला छोड़ना होगा। तो इसी को हम कंप्रेसर को चेंज कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो इसको हम बना देंगे सक्शन लाइन, और ये हो जाएगी हमारी डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन मतलब जो कि सक करती, जो कि एयर को अपने अंदर खींचती है, और डिस्चार्ज लाइन से एयर को अपने बाहर फेंकती है। तो अभी तक तो वातावरण से हमारे एयर को ये खींच के हमारी यूनिट में डाली थी। अब जो हमारे यूनिट की हवा है, जो हमारी यूनिट की एयर है, वो खींच के बाहर निकालेगी। और अगर हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हम सर्विस कंप्रेसर का ही उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे कि हमने हवा भरते वक्त, या फिर कह सकते हैं प्रेशर भरते वक्त, हाई प्रेशर गेज का यूज किया था। अब हम यहाँ पे लो प्रेशर गेज का यूज करेंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में क्या अंतर होता है, जो हमारा लो प्रेशर होता है वो माइनस में भी रीडिंग शो करता है, -30 तक के रीडिंग शो करता है हमारा लो प्रेशर गेज। तो अब हम यहाँ पे लो प्रेशर गेज का यूज करेंगे और अपने कंप्रेसर को चेंज कर देंगे, मतलब जो सक्शन थी उसको डिस्चार्ज कर देंगे और डिस्चार्ज को सक्शन कर देंगे। अब हम अपने कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो ये तो सक्शन लाइन है, इधर से सक करेगा, इधर से एयर को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा। तो जो हमारी यूनिट की एयर होगी, जो कंडेंसर में, कंप्रेसर में, सक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में, यू ऑपरेटर में, पूरी तरह से खींच के बाहर निकाल देगी। हम इसमें जो हमारा लो प्रेशर गेज है, इसमें हम देखते रहेंगे कि जब तक हमारे लो प्रेशर गेज में -30 शो नहीं हो जाता, -30 psi तक हम अपने यूनिट को वैक्यूम करते हैं। -30 होने से हमें ये पता चल जाता है कि अब हमारी यूनिट में 0 एयर है, मतलब एयर नहीं है, हमारी यूनिट बिल्कुल साफ है। अब हम इसमें गैस चार्जिंग कर सकते हैं। और हम ये क्यों करते हैं, वैक्यूमिंग हम क्यों करते हैं? वैक्यूमिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे यूनिट में थोड़ी सी भी एयर रह जाती है, हम मान लेते हैं कि हमारी यूनिट में थोड़ी सी भी एयर रह गई, मान लीजिए इतना, या फिर कह सकते हैं कि आधा ग्राम, ठीक है, ½ ग्राम। तो जब हमारे यू ऑपरेटर में ये थोड़ी सी एयर जाएगी तो यू ऑपरेटर इतना ठंडा होता है कि हमारी एयर को वो
बर्फ़ में कन्वर्ट कर देता है, हमारी जो हवा होती है उसको बर्फ़ कर देता है। तो जैसे कि हमारी हवा आई और वो बर्फ़ हो गई हमारे यूनिट में, इस पाइप में यहाँ पे बर्फ़ बन गई यहाँ पे, या फिर अंदर कहीं बर्फ़ हो गई, तो हमारा सिस्टम पूरा चोक हो जाता है। और जब हमारा सिस्टम चोक हो जाता है तो हमारी एसी कूलिंग करना बंद कर देती है। तो इसलिए हम वैक्यूम करते हैं कि उसमें कोई नमी ना हो, उसमें दूसरी कोई एयर ना हो, इसलिए हम इसे वैक्यूम करते हैं। और अब हम जान चुके हैं कि हम वैक्यूम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब हम अपने यूनिट में गैस चार्जिंग करेंगे और अब हम देखेंगे कि गैस चार्जिंग कैसे होती है। नंबर 4, गैस चार्जिंग। जैसे कि हम जान चुके हैं कि हमारा यूनिट जो है फ्लैशिंग भी हो चुका है, लीक टेस्टिंग भी हो चुका है और वैक्यूम भी हो चुका है। तो अब बारी आती है गैस चार्जिंग की। गैस चार्जिंग में सिर्फ हम क्या करते हैं, ये तो हमारा लो प्रेशर गेज लगा रहेगा, इसको हम यहाँ से ऑफ किए हुए हैं। वैक्यूमिंग होने के बाद हम इसको यहाँ से ऑफ करके यहाँ से इसको कट करके अपने कंप्रेसर को निकाल लिए थे। अपने कंप्रेसर को जब निकाल लिए थे तो वहीं पे हमने एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर को यूज कर लिया है। गैस सिलेंडर की चार्जिंग लाइन को हमने इसी लो प्रेशर गेज में जोड़ दिया है। ये हमारा ऑफ है, ये हमारा पूरा सिस्टम तो वैक्यूम है, लेकिन जो इसकी चार्जिंग लाइन जो है हमारी, इसमें जो एयर होगी वो तो वैक्यूम नहीं है, वो तो हमारे पाइप में होगी। अगर हम अभी ये गैस भर देते हैं तब तो हमारे यूनिट में इस पाइप की जो है एयर चली जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सिलेंडर को ऑन करते हैं, यहाँ से ये ऑफ ही रहने देते हैं, सिलेंडर को ऑन करते हैं। यहाँ से चार्जिंग लाइन को, जो हमारा नट होता है, चार्जिंग लाइन को खुला रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे। जब यहाँ से हमारे फ्रीऑन गैस यहाँ से निकलेगी तो एयर जो होती है, एयर हल्की होती है और फ्रीऑन गैस उससे भारी होती है। तो फ्रीऑन गैस क्या करेगी, एयर को ढकेलेगी ऐसे। जब एयर को ढकेलेगी तो यहाँ से एयर बाहर निकलने लगेगी। तो जैसे ही हमें लगे कि अब एयर बाहर निकल गई है और हमारी फ्रीऑन गैस बाहर निकलने लगी है, तो हम यहाँ से इसको टाइट कर देंगे, अच्छे से इसको टाइट कर देंगे, ये बंद कर देंगे। यहाँ से इसको ऑफ करेंगे और यहाँ से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब टाइट करने के बाद हम अपने यूनिट को ऑन करेंगे, हम अपने कंप्रेसर को ऑन करेंगे। यहाँ से ये जो ऑफ था इसको ऑन करेंगे और जब हमारा यूनिट ऑन हो जाएगा तो यहाँ से हम लगभग 3 से 4 सेकंड के लिए गैस छोड़ेंगे। 3 से 4 सेकंड के लिए इसको ऑन रखेंगे ताकि जो हमारी गैस है वो कंप्रेसर सक्शन लाइन से, ये तो हमारी सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, तो सक्शन लाइन से हमारे गैस को ये अपने अंदर खींच ले। कंप्रेसर जो है हमारे 3-4 सेकंड में जितनी भी गैस निकली होगी वो कंप्रेसर अपने अंदर सक करके खींच लेता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से पूरे यूनिट में थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी देर में थोड़ी यूनिट में पूरे यूनिट में गैस को फैला देता है। और थोड़ी देर बाद फिर से हम 3 से 4 सेकंड के लिए या फिर थोड़े समय के लिए अपने इसको सिलेंडर के वाल्व को खोलेंगे और जो भी गैस 3-4 सेकंड में निकलेगी वो हमारा कंप्रेसर खींचेगा और पूरे यूनिट में फैला देगा। तो इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे कि जब तक हमारे गैस का प्रेशर आ नहीं जाता है पूरे यूनिट में। तो जैसे कि हम मान लेते हैं हम इसमें R22 गैस डाल रहे हैं, इस यूनिट में R22 गैस डाल रहे हैं, तो R22 गैस का जो सक्शन प्रेशर होता है वो होता है 65 से 70 psi। तो लो प्रेशर में जब तक 65 से 70 psi हमारा सुई का कांटा दिखाने नहीं लगता कि हमारे पूरे यूनिट में गैस चार्जिंग हो चुकी है, तब तक हम इस प्रक्रिया को 3 से 4 सेकंड के लिए थोड़ा थोड़ा करके इस यूनिट में गैस डालेंगे। और जब प्रेशर आ जाएगा, मतलब जब यूनिट में गैस पूरी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, हम यहीं से इस जो चार्जिंग लाइन है इसको निकाल देंगे। हमारी यूनिट चालू रहेगी, यहाँ से चार्जिंग लाइन को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी चार्जिंग लाइन जहाँ पे लगी है इसमें एक पिन लगी होती है।
तो जब हम इसमें चार्जिंग लाइन को लगाते हैं तो ये पिन दब जाती है, तो यहाँ से आने जाने का रास्ता हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी चार्जिंग लाइन को निकालेंगे ये पिन तुरंत ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी, मतलब ये ऑफ हो जाएगी। यहाँ से ना तो बाहर जाएगा ना तो कुछ अंदर आएगा। तो जैसे हम इसको निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारी ये ऑफ हो जाएगा और इस पे हम टिफिनॉल टेप लगा के कैप को लगा देंगे। यहाँ पे हम कैप लगा देंगे, ये तो बंद हो जाएगा और हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। और जब हम गैस चार्जिंग करने लगते हैं तो उसको देखते रहते हैं कि हमारी यूनिट ठंडी हो रही है कि नहीं, कूलिंग कर रही है कि नहीं। तो जैसे ही हमारी यूनिट में पूरी गैस भर जाती है तो हमारा यूनिट जो है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से रूम को ठंडा करने लगता है। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि फ्लैशिंग क्या होती है, फ्लैशिंग क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भरना या फिर कह सकते हैं लीक टेस्टिंग क्या होती है। नंबर 3 हम देखेंगे कि वैक्यूमिंग, वैक्यूम क्या होता है, क्यों करते हैं। और नंबर 4 गैस चार्जिंग। तो अब हम जान चुके हैं ये सब क्यों होता है और गैस चार्जिंग से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। और दोस्तों जाते जाते हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरी अगली आने वाली वीडियो जो है वो 3 फेज यूनिट की होगी, जिसमें 3 फेज यूज होते हैं, 440 वोल्ट करंट। तो उसकी हम वायरिंग डायग्राम सब आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद।